हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 में डिफरेंट यूजी कोर्सेज की क्या सीट मैट्रिक्स है, कितने नंबर ऑफ सीटें आपकी अलग अलग कोर्सेज में अवेलेबल है थ्रू आईसीआर 2025 काउंसलिंग, और आईसीआर 2025 में आपको कैसे आप एग्जाम दे सकते हो, किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना होगा, कौन से एग्जाम्स देने होंगे, क्या सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे, इन सारी चीजों पर जो है मुख्य रूप से बातें करने वाला हूं इस वीडियो में। विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको एडमिशन, काउंसलिंग और आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं, और साथ में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स से रिलेटेड और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो संपूर्ण एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आईसीआर 2025 की जो एग्जामिनेशन होती है, इसके थ्रू आप 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन पा सकते हो, और उन 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में आपको एडमिशन लेने के लिए जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 12th में है, यानी कि यदि कोई बच्चा, मान के चलिए अगर कोई बच्चा यहाँ पे 12th, अगर उसने 12th सब्जेक्ट जो है उसका पीसीबी से है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे, अगर देखते हैं बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, 12th बच्चा, अगर कोई बच्चा पीसीबी से है, 12th कोई बच्चा अगर पीसीएम से है, और अगर 12th किसी बच्चे ने यहाँ पे मान के चलिए इंटर एग्रीकल्चर किया है, तो उन सभी के लिए जो है क्या वे ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे, इस तरह के तमाम डाउट्स जो है बच्चों के मन में था। तो बच्चों आप सभी को बता दें, यही 3 स्ट्रीम के बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और हम लोग नोट कर सकते हैं, जो बच्चे पीसीबीएम वाले दोनों सब्जेक्ट लिए रहते, मैथ बायो वाले, वो भी एलिजिबल होते। तो मुख्य रूप से यही 4 तरह के बच्चे जो है एलिजिबल होंगे। अब यहां पर बात करेंगे आईसीएआर में, आपको जब एग्जाम्स दोगे तो आईसीएआर में आपको ओनली डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देना है। क्या देना है बच्चों? ओनली डोमेन सब्जेक्ट्स का ही आपको एग्जाम देने होंगे, ओनली डोमेन्स। अब उस डोमेन में भी क्या देना है, तो जो आपके 12th बोर्ड्स में जो डोमेन था, 12th बोर्ड के जो डोमेन्स थे उनको देना है। जैसे कोई बच्चा अगर पीसीबी से है तो वो बच्चा पीसीबी का एग्जाम देगा, कोई बच्चा पीसीएम से है तो बच्चा पीसीएम का एग्जाम देगा, कोई बच्चा इंटर एग्रीकल्चर से है तो वो एबीसी से एग्जाम दे सकता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से। यदि 12th में उसका फिजिक्स है तो वो पीसीए भी दे सकता है, अगर 12th में फिजिक्स नहीं है तो वो एबीसी से एग्जाम देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी आपके 12th में जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसी के अकॉर्डिंगली आपका यहां पर सब्जेक्ट डिसाइड होगा। और आपको ना यहां पे जनरल टेस्ट पढ़ने की जरूरत है, ना आपको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है फॉर आईसीआर 2025। अब ये 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपको अलग अलग कोर्सेस में एलिजिबिलिटी आपकी डिफरेंट है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में अगर देखोगे तो आपको पीसीबी, पीसीएम, एबीसी सभी लोग एलिजिबल हैं। बीटेक में देखोगे तो आपके सिर्फ पीसीएम वालों को एलिजिबल मानती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। तो आपके यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरियाज क्या है, इस पर आपको सेपरेट वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर जब सीट मैट्रिक्स की बात करोगे तो आपके अलग अलग कोर्सेस में देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर में लगभग 2890 सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर में 654 सीटें हैं, फॉरेस्ट्री की बात करेंगे 243 सीटें हैं, फिशरीज की बात करोगे 246 सीटें हैं, कम्युनिटी साइंस में आपकी 239 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर में 23 सीट है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 357 है, डेयरी टेक्नोलॉजी में आपके 167 सीटें हैं, 195 सीट आपकी फूड टेक्नोलॉजी के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी में 229 सीटें हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स में आपका यहाँ पे देखोगे तो 60 सीटें, और नेचुरल फार्मिंग में आपका जो है 50 सीटें हैं। ये तो आपके अलग अलग 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में इतनी सारा सीटें हैं, और मोर देन आपका 5000 यहाँ पे सीटें अप्रॉक्स अवेलेबल है, जिसके लिए बच्चे साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। और ये एग्जामिनेशंस देने के लिए क्या पढ़ना होगा ऑलरेडी हमने बता दिया, लेकिन इसकी तैयारी आप कहां से कर सकते हैं, इस पर जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है वरदान बैच, जो कि आपकी स्पेशली आईसीआर के लिए आपको लेकर आया गया। इस बैच में आपको पार्टिकुलर थ्योरी क्लासेस लाइव, उसके बाद थ्योरी क्लासेस के बाद आपके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और हर लेक्चर पर बेस्ड आपको डेली प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेट चैप्टर स्पेसिफिक मिलता है विद सॉल्यूशंस, और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट आपकी मंथली एंड वीकली बेसिस पे कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा आपके सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संपूर्ण ई बुक्स जो है आपको ऐप पे अवेलेबल कराया जाता है। और इतना ही नहीं, सबसे खास बात है कि ये जो बैच है हमारी वरदान बैच, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट मीडियम बैच है, जहां पे आप इनरोल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को काउंसलिंग तक का सपोर्ट हम लोग इस बैच में आपको प्रोवाइड करते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करना है,
रजिस्टर करना है अपने आप को, फिर कैटेगरी से जाके आप आईसीआर को सेलेक्ट कर सकते हो। आईसीआर सेलेक्ट करने के बाद कोर्सेस में आके आप वरदान बैच के हिंदी और इंग्लिश मीडियम जिस भी माध्यम के छात्र हैं आप उस माध्यम की बैच को सेलेक्ट करके जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए मात्र आपको जो है 3500 रुपए का जो है फीस लगने वाला है, जिसमें आपको संपूर्ण 5 डोमेन सब्जेक्ट की एक्सेस मिलने वाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। उसमें से जो भी आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपके 12th में थे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आईसीआर 2025 मौका देती है 5000 से प्लस सीटों में पढ़ने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स आप परस्यू करोगे आपको 3000 पर मंथ तक का एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये इतने सारे स्कॉलरशिप के साथ आपको लार्ज नंबर ऑफ सीटों में पार्टिसिपेट करने के लिए देने होंगे आपको सीयूईटी 2025 का एग्जामिनेशन और उसमें सेलेक्ट करना होगा आईसीएआर। और इतना करने के बाद जो है आप बेहतर यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उन्हें जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी आपके और भी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना नाम और कोर्स को मेंशन करके मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।